गाइज वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी हम मरवा रानी स्टेशन पे स्थित हैं और हम अभी जा रहे हैं मरवा रानी, क्योंकि मरवा रानी के स्टेशन का बैनर लगा हुआ देख लीजिए। और यहाँ पर ये मरवा रानी एक दर्शनीय स्थल है, ये लिखा हुआ है माँ मरवा रानी देवी दर्शन हेतु यहाँ पर उतरी और दूरी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम स्टेशन से अभी बाहर निकलते हैं और हम आपको जाने का रास्ता बताएंगे कैसे कैसे यहाँ से जाना है। अभी हम मरवा रानी स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और चूँकि जब आप चापा या बिलासपुर रूट से आप आएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोकल ट्रेन रुकती है। और कुछ निकल को जाएंगे रोड के पास में जो देख रहे रोड। और यहाँ आने के लिए चूँकि यहाँ से चापा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप यहाँ जब कोरबा से जब आएंगे तो 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब आप वहाँ बिलासपुर से जब आप आते हैं तो 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आने के लिए रोड के पास में आ गया है। ये रोड जो है ना, ये रोड चापा कोरबा रोड कहलाती है। इस रोड से हम लोग जाएंगे और ये स्टेशन से हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर मरवा रानी जाने के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मंदिर के नीचे मिलती है। ये माता रानी का मंदिर है। ये यहाँ माँ का सवारी, इधर हनुमान जी, राधा कृष्ण का फोटो है नीचे, राधा कृष्ण का मूर्ति, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण, सरस्वती जी, माता का रूप है। बाहर में पूजा का सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आदि शक्ति मरवा रानी का मंदिर के बाहर, ये रोड के पास में है, मेन रोड के पास में है। पूजा का सामान यहाँ मिल रहा है, देख लीजिए। दोनों तरफ पूजा का सामान मिलता है। नीचे का दर्शन हो गया, अब हम चलते हैं ऊपर। पहाड़ ऊपर मरवा रानी जाने का रास्ता आदि पर्वत वासिनी माँ मरवा रानी पहाड़ जाने का रास्ता, दूरी भैरव का मंदिर, वन विभाग वन प्रबंधन से लाइट का प्रबंध किया गया है। आराम से जा सकते हैं। पर आते हैं तो हमें सीधा हनुमान मंदिर मिलता है। ये रहा, भी दिया है। ऊपर चढ़ाई, आगे मोड़ है। जो गाड़ी जाते हैं उन लोग के लिए सुविधा दी गई है। चूँकि देखिए लिखा हुआ है शेष दूरी 2.5 किलोमीटर। अब हमने 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, गए हैं। तो यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। मंदिर से जाने के समय मुख्य कलश विसर्जन जाने का मार्ग हसदेव नदी, चूँकि हसदेव नदी जाने का इधर है, इधर से कलश विसर्जन किया जाता है। नदी हसदेव नदी है पूरा। अब हम आगे हैं मरवा रानी के पास में। मरवा रानी मंदिर जो देख रहे हैं, ये मरवा रानी, ये रहा पिंड। ये जो आप देख रहे हैं ये पिंड है और यहाँ पर शक्ति पूजा की जाती है। और चूँकि यह मरवा रानी के बारे में कहा गया है, ये देखें कल्प वृक्ष है। कई कहानी है इसके, मरवा रानी के पीछे में कई सी कहानी है। पहला कहानी ये आता है कि ये जो मरवा रानी माँ दुर्गा का रूप है, माँ दुर्गा अपनी 4 सहेलियों के साथ में आई हुई थी। और चूँकि यहाँ कल्प वृक्ष था,
कल्प वृक्ष कट जाने के कारण जो है ना माँ दुर्गा जो है ना अपनी शक्ति पिंड में समाहित हो गई। चूँकि यहाँ एक पिंड है और 4 पिंड आपको उधर दिखाएंगे। पहले दूसरी कहानी ये आती है, इस कल्प वृक्ष पे जो है अब चूँकि कट चुका है और कल्प वृक्ष पर ही जो मरवा रानी स्थित है। और ये भी कहा जाता है कि सामने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इस कारण से माता जो है ना ये पर्वत पर विराजमान है। इस मरवा रानी के विषय में ये भी कहा गया है कि एक समय की बात है कि बलिराज की पुत्री का विवाह के योग हो चुकी थी और उसके पिता ने कहा कि अब तुम विवाह के योग हो गई हो तो शादी कर लो। तो उन्होंने, इसकी पुत्री ने यह शर्त रखा कि मैं शादी पापा जरूर करूंगी, लेकिन मुझे सूर्य उदय से पहले मेरी शादी हो जानी चाहिए। तो अपने बलिराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। आदेश देने के बाद उन्होंने मंडप का कार्य पूरा शुरू हो गया, लेकिन शादी के दिन उसके सूर्य उदय के बाद तक बारात ही नहीं आ पाई, जिस कारण से उसकी जो पुत्री की शादी भंग हो चुकी और इस कारण से वो जो है ना आप इस पर्वत पे आकर रह गई। चूँकि एक किंवदंती है, यानी कही सुनी कहानियों पर ये आधारित है। ये भी कहानी है, चूँकि ये भी कहानी कि कल्प वृक्ष ये भी कहानी है कि मरवा रानी जो यहाँ के आसपास में गांव में सुहाग नगर, बरपाली जैसे और मरवा रानी में जो है ना बाजार करने आती थी। एक दिन जो यहाँ के लोगों ने, मरवा रानी के लोगों ने यहाँ पे इसको जो है ना पीछा किया और उसके बाद पीछा करते करते जब ऊपर आ गई तो यहाँ पर अपने आप में जो है मरवा रानी यहाँ पर जो अपने विलीन हो गई। ये भी कहानी है। एक कहानी ये इस प्रकार से, एक कहानी ये भी है कल्प वृक्ष में जो आप देख रहे हैं, आपको जो पिक्चर में दिखाया गया, चूँकि ये कट चुका है। और कल्प वृक्ष के बारे में ये भी कहा गया, एक समय की बात है, कल्प वृक्ष से एक जो है ना मीठा पानी निकलता रहता था और वो पानी जो एक मीठा पानी निकलता रहता था और इसी समय एक बर्तन नीचे से एक आदमी आया और पानी प्रतिदिन यहाँ से लेके जाता था। एक दिन की बात है कि वो अपना जो बर्तन छोड़ के चला गया और बर्तन उसको नहीं मिला और आने के बाद उन्होंने कल्प वृक्ष काट दिया और काटने के बाद वहाँ पर उसका जो बर्तन नहीं मिला। ये भी एक कही सुनी कहानी पर आधारित है। ये जो 2 कहानी मैंने आपको बताया गूगल के सोर्सेस के अनुसार बताया और मैंने जो यहाँ मरवा रानी देवी क्यों कहा जाता है, एक कहानी है। बलिराज की पुत्री मंडप छोड़ के चली आई थी और यहाँ पर तपस्या करने लगी थी, इस कारण से इसको मरवा रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा ज्योति कलश, इतनी ज्योति कलश जलाई जाती है यहाँ केंद्र, पूरी ज्योति यहाँ जलाई जाती है। ऊपर से देखने पे कितना खूबसूरत नज़ारा, इस नज़ारे का आप आनंद ले सकते हैं। कहानी में ये है
कि माता जो दुर्गा माता का रूप है मरवा रानी, ये कहा जाता है कि माँ दुर्गा अपनी 4 सहेलियों के साथ में आई हुई थी, और चूंकि यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे रहती थी, और कल्प वृक्ष कटने के बाद माँ अपनी 4 सहेलियों के साथ में 5 पिंड में विराजमान हो गई। इसलिए यहाँ पर पिंड की पूजा की जाती है, और चूंकि यहाँ पर पिंड की पूजा यहाँ पर हम बलि पूजा की जाती है। ये कलमी पेड़ है, चलिए ये नया कलमी पेड़ के नाम से लोग जाने जाते हैं, क्योंकि ये आप सकते इसी के बीच में जो है मरवा रानी स्थित है, और इसी के कल्प वृक्ष के नीचे मरवा रानी देवी स्थित है, जहाँ पूजा की जाती है। यही इसी जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे कलमी पेड़, ये नई वाली जो अभी है, एक्चुअली इस नया वाला है, एक इस कलमी वृक्ष के जो इसके के चारों तरफ जो है ना जयंती यानी जवा उसके कहते हैं, जो आप चैत माह में और आपको आश्विन माह में, अप्रैल माह में और आप अक्टूबर नवंबर माह में जो होने वाली जो चैती दुर्गा है, इसमें कलमी पेड़ में आपको जो है ना जयंती निकलती है। न उसमें जौ देना पड़ता है, न पानी सींचना पड़ता है, अपने आप होता है। एक बहुत बड़ा का चमत्कार है। इससे ये पता चलता है कि माँ दुर्गा की शक्ति यहाँ विराजमान है। तो आप यहाँ देखना चाहते हैं, इस शक्ति को आप देखना चाहते हैं, और इस जो जयंती है, जो यहाँ के जो पंडित जी जो हैं चैत्र माह में और आश्विन माह में आपको ये जयंती आपको प्रसाद के रूप में देते हैं, और आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं और उसको आप पूजा पाठ कीजिए, अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये है, देखिए यहाँ काफ़ी भव्य, काफ़ी खूबसूरत है। आप जब भी आइए अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेके जाइए। ये जो आप ज्योति देख रहे हैं, ये ज्योति हमेशा जल्दी रहती है, हमेशा जलती रहती है। यहाँ जो पंडित जी बैठे हैं, इनके देख रेख में अपना काम करते रहते हैं, और माँ की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर आप भी आए हैं तो ज़रूर आइए, और ज्योति कलश अगर जलाना चाहते हैं, मैंने आपको ज्योति कलश को भी दिखा दिया आपको, तो जो है अगर आप फ़ोन नंबर से भी आप यहाँ अपना ज्योति कलश जला सकते हैं। तो यहाँ के पंडित जी के अनुसार ये मरवा रानी का मंदिर झोपड़ी बना हुआ था। किसी कारणवश यहाँ आग लग गई और झोपड़ी जल चुका, और किसी कारणवश लोग ये भी बताते हैं कि पुराना कल्प वृक्ष में आग लग चुका था और ये नया वृक्ष हुआ है। और यहाँ के पंडित जी ये भी बताते हैं कि माँ मरवा रानी का मंदिर को 2 भागों में, जोगिया राज बनारस के थे जोगिया राज, उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। ये यहाँ पर अगर ये जो मरवा रानी आस्था का प्रतीक है, आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो चैती दुर्गा के समय और आश्विन माह में होने वाले दुर्गा पूजा के समय आइए, तो खचाखच भीड़ लगी रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। और यहाँ पर जो पूजा 5वीं पूजा से स्टार्ट होता है और 13वीं पूजा तक चलती है। अर्थात यहाँ 5वीं पूजा से स्टार्ट होता है और 13वीं पूजा तक चलती है। अर्थात यहाँ पर 5वां पूजा जो होता है, यहाँ का पहला दिन माना जाता है, और यहाँ पर जो कलश विसर्जन 13वीं पूजा के दिन की जाती है। यह है कलमी वृक्ष, ये नया वाला कलमी वृक्ष है, और इसमें बरसात के मौसम में कई बार बिजलियाँ गिरी हैं, त्वरित चालक गिरी हैं, लेकिन किसी को भी हानि नहीं हुई है। ये माँ मरवा रानी की कृपा है, क्योंकि इसी कलमी वृक्ष के नीचे माँ मरवा रानी विराजमान हैं। यहाँ के पंडित जी बताते हैं कि यहाँ पर कुटिया थी,
किसी भक्त को स्वप्न में आया करती थी मरवा रानी। इस कारण से इसका पता चला है कि कई पंडित जी ये भी कहते हैं कि ये जो मंदिर है आपरूपी हुआ है। इस और इसका चमत्कार लोगों को देखने के लिए अब तक मिलता है। ये रहा मेरा मरवा रानी का ब्लॉग। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। राधे राधे, जय भारत, जय हिंद।